हेलो और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो ऑलमोस्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में हमने हमारे ब्लॉग्स को फिर से रिज्यूम करा था, क्योंकि हमारे घर वाले एक ट्रिप पर गए थे फॉर 14-15 डेज। और वो जो भी 14-15 दिन थे वो हम घर में अकेले बिताने वाले थे। सो हम कैसे घर के काम, जिम और पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रहे थे वो सब एज अ व्लॉग हम शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले थे। बट उन 14-15 दिनों में से मैं बस 3 ही व्लॉग्स अपलोड कर पाया। उसके पीछे का रीजन था कि मैंने वो 14-15 दिन थे वो सारे के सारे शूट करे थे। और मेरे फोन की जो कैपेसिटी है वो बस 120 GB है। तो थोड़े से ब्लॉग्स को मैंने एक पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर रखा था, जिससे मैं और ब्लॉग्स को शूट कर पाऊँ। लेकिन बाद में जब मैंने उन वीडियोस को फिर से अपने आईफोन में ट्रांसफर करा और एडिट करने की कोशिश करी, तो वो सारे के सारे फाइल्स पता नहीं क्यों करप्ट हो चुके थे। और कल रात फ्रस्ट्रेशन में आकर मैंने उन सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया और सोचा कि कल से एक नई शुरुआत करेंगे। सो हियर आई एम। सो हमारे दिन की शुरुआत ऑलमोस्ट 5 बजे शुरू हो जाती है, क्योंकि इवनिंग में जिम सेशन होने के बाद मैं अपने पढ़ाई पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने मॉर्निंग में एक स्टडी सेशन को ऐड करा, जिससे हम अपने डेली एक्टिविटीज़ और पढ़ाई को इक्वल इम्पोर्टेंस दे सके। और अभी ऑलमोस्ट 3-4 घंटे पढ़ाई करने के बाद अभी हम हमारा ब्रेकफास्ट मील बनाएंगे, जो होगा एग ऑमलेट। तो रिसेंटली मैंने अपने ब्रेकफास्ट को थोड़ा सा स्विच करा है। मैं पहले ओट्स के साथ वे प्रोटीन ले रहा था, लेकिन एक 3-4 हफ्तों पहले मुझे एक बात क्लिक हुई कि मुझे अपनी फिजिक को इम्प्रूव करने के लिए किसी अनदर सोर्स या फिर एक सप्लीमेंट पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैंने जो भी अपने प्रोटीन गोल्स है और जो भी बाकी के कंपोनेंट्स है उन्हें अपने फूड सोर्सेज से कंप्लीट करना ज़रूरी समझा। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वो वे प्रोटीन ले लेंगे तो वो अपने फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता। वे प्रोटीन बस एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो आपका प्रोटीन गोल हिट करने में आपकी बहुत मदद करता है। बहुत सारे लोग स्पेशली वेजिटेरियंस अपना प्रोटीन गोल अच्छी तरह से हिट नहीं कर पाते, बिकॉज उनके पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड होते हैं। इसलिए उनके लिए वे प्रोटीन लेना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। बट बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन, मैं अपने सारे प्रोटीन गोल को अगर फूड सोर्सेस के साथ कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मुझे एडिशनल सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे प्रोटीन कोई मैजिक पाउडर या फिर कोई मैजिक पिल नहीं है जिससे लेकर आप अपने फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपने डाइट में अच्छे प्रोटीन सोर्सेस को इजीली ऐड कर सकते हो, अपने प्रोटीन गोल को इजीली हिट कर सकते हो, तो वे प्रोटीन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, वो फाइनेंशियली थोड़ा सा ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण हम हमारे डाइट में जो भी फूड सोर्सेज है उसको लाने में भी कभी कभी स्ट्रगल करते हैं। सो डोंट डिपेंड ऑन सच सप्लीमेंट। अगर आप अपने प्रोटीन गोल को फूड सोर्सेज के साथ इजीली कंप्लीट कर सकते हो, सो स्टिक विथ इट। तो अभी हम हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद होगी वापस से थोड़ी सी पढ़ाई, और फिर आपको मिलते हैं दोपहर के प्री वर्कआउट मील में। तो यूजुअली 3-4 दिनों से मैं जिम 3 बजे जा रहा हूँ, जिसका बस एक ही कारण है। मैं कैमरे के सामने अभी भी थोड़ा सा डरता हूँ पब्लिकली बोलने में, इसलिए 3 बजे जिम पूरी की पूरी खाली होती है। तो उसके साथ ही साथ मैं अपना जो भी वर्कआउट एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ इजीली शेयर कर सकूंगा। और धीरे धीरे कैमरे के सामने बोलने से मेरा थोड़ा थोड़ा वो डर खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो हम ट्राई करेंगे कि आपको हर एक सेट को, हर एक वेरिएशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे आप उनमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हैं, और छोटे छोटे मिस्टेक्स जो आप अवॉइड करके अपने फिजिक को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो अभी हमारा एक बैक डे सेशन होने वाला है। तो यूजुअली ये जो वीक है वो हमारा एक पीक वीक टाइप है, क्योंकि संडे में हम हमारा एक फोटोशूट करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे कट का लास्ट वीक है। और उसके बाद हम फिर से बल्क करने वाले हैं। तो इस कट को यहाँ पर रोकने का बस एक ही रीजन है। मेरी बॉडी मुझे एक टिपिकल साइन दे रही है कि मुझे इस कट को यहाँ पर रोकना चाहिए, क्योंकि मेरा ना फैट लॉस हो रहा है, ना ही मेरा वेट मूव हो रहा है, बट मेरे जो मसल्स है उनमें थोड़ा थोड़ा लॉस मुझे दिख रहा है। सो इट्स टाइम टू स्टॉप द कट एंड स्टार्ट आवर बल्क। सो ये जो बल्किंग सीरीज होने वाले है वो पूरी की पूरी डेवलपमेंट सीरीज होने वाली है, जहाँ पर हमारे जो भी वीक मसल्स है, स्पेशली हमारे लेग्स, उस पर हम ऑलमोस्ट 12 वीक्स तक काम करेंगे अच्छी तरह से, और उनको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट सीरीज। और मिलते हैं आपको सीधे दोपहर में अपने एक प्री वर्कआउट मील के साथ। एंड बी रेडी फॉर अमेजिंग बैक सेशन, जहाँ पर मैं थोड़े थोड़े नए एक्सरसाइज को भी डिस्कवर करूंगा, जिससे आप अपने लैट्स,
मिडल बैक या फिर अपर बैक को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करके उन पर प्रोग्रेसिव ओवरलोड करके उनको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो. सो लेट्स गो एंड मीट यू एट ऑलमोस्ट 2-3 बजे. सो लेट्स गो, बाय. सो ये होने वाला है हमारा एक प्री वर्कआउट मील, जहाँ पर हमने 40 ग्राम्स ऑफ राइस और थोड़ा सा चिकन लिया है और साथ में अपने फाइबर इंटेक के लिए बहुत सारा कुकुम्बर भी लिया है. तो इस पूरे कट के जर्नी में मेरा सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड या फिर मेरा दोस्त कह लो, वो ये कुकुम्बर ही रहा है, जिससे मेरा स्टमक हमेशा फुल रह रहा था और मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी. तो अब भी तो तो अगर आप भी एक कट पर जा रहे हो तो अपने डाइट में बहुत सारे फाइबर इंटेक को ऐड करना मत भूलना, जिससे आपका स्टमक हमेशा फुल रहेगा और बीच में आप कभी भी कुछ चीट नहीं कर पाओगे. तो अभी हम इस मील को ख़त्म करेंगे और सीधा जाएंगे जिम में, मतलब थोड़ी देर के बाद, मतलब एक दो ऑलमोस्ट 1 आवर या फिर 30 मिनट्स के बाद हम जाएंगे सीधा जिम, जहाँ पर हम लगाएंगे एक क्रेजी बैक वर्कआउट. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. मैं इसे अभी ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ सीधे आपको जिम में. लेट्स गो. सो वी आर इन द जिम. तो एक क्विक समरी अबाउट आवर वर्कआउट. तो हम वार्म अप्स के लिए पहले लगाएंगे पुलअप्स. उसके बाद में हमारा जो पहला वर्किंग सेट होगा वो होगा डी हैंडल केबल रो. उसके बाद में हम लैट पुल डाउन के 3 सेट्स लगाएंगे और अपने अपर बैक को ज़्यादा टारगेट करने के लिए मैंने रिसेंटली हैमर रो पर अपर बैक को लगाना शुरू करा है एंड द रिजल्ट आर क्वाइट अमेजिंग. उसके बाद हम रिवर्स फ्लाइज और फिर श्रक्स करके आखिर में पुल ओवर के 2 सेट्स लगाकर हमारा वर्कआउट ख़त्म कर देंगे. तो यूजुअली कर हमारे जिम में छुट्टी थी, इसलिए हम आर्म्स को ट्रेन नहीं कर पाए थे. इसलिए आज बैक डे के दिन हम हमारे बाइसेप्स को भी ट्रेन करेंगे. अगर आखिर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बचती है तो हम तब प्री चल करके ऑलमोस्ट 2 सेट्स लगेंगे. सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर वर्कआउट. लेट्स गो. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. रिसेंटली मैंने पुलअप्स लगाना शुरू करा है. इससे पहले मैं बस लैट पुल डाउन ही लगाता था अपने लैट्स के लिए, लेकिन मैंने उससे उतनी ज़्यादा ग्रोथ नोटिस नहीं करी जितनी मैंने पुलअप्स पर अपने पिछले 6 महीनों में अपने बैक में ग्रोथ नोटिस करी है. और मेरे स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है. अगर आप अपने बॉडी वेट पर ज़्यादा काम करोगे तो आप बाकी के जो भी हेवी वेट्स या फिर फुल स्टैक मशीन्स है वो आप इजीली एक अच्छी रेंज ऑफ मोशन में परफॉर्म कर पाओगे. तो पहले अपने बॉडी वेट पर ज़्यादा ध्यान दो और अपने बॉडी वेट को पहले लिफ्ट करना सीखो, उसके बाद ही अपने वेट्स को छूना, जिससे आप अच्छी प्रोग्रेस कर पाओगे. सो हमारा जो पहला वर्किंग सेट होने वाला है वो होगा डी बार रोज. तो लेट्स गो फॉर इट. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night and I think I might have it all. यूजुअली मैंने इस वेरिएशन को डंबल वेरिएशन के साथ रिप्लेस करा है. तो वहाँ पर क्या होता था, मुझे इतनी अच्छी स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी एज़ कम्पेयर टू दिस सेट. वहाँ पर मेरी जो लोअर बैक है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होती थी और मैं बहुत सारे जो भी रेप्स होते थे आखिर वाले, मेनली मेरे फेलियर रेप्स में उन्हें अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. तो रिसेंटली मैंने इस वेरिएशन को डिस्कवर करा है जहाँ पर आपको अपने लेट्स में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है एज़ कम्पेयर टू डंबल रोज, और आपको आपकी लोअर बैक में भी इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता. तो यूजुअली इस वेरिएशन को परफॉर्म करते हुए आप जरा बेंच को केबल स्टेशन से थोड़ा सा दूर रखो. को पुल करते हो तो थोड़ा सा जिस साइड पर आप पुल करने वाले हो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा बेंड हो जाओ, और आपको इस सेट को परफॉर्म करते हुए ज़्यादा भी क्लोज नहीं जाना है. अपने चेस्ट को हमेशा ऐसे मेंटेन करना है और थोड़ा सा बेंड होना है, और बस अपने जो हाथ के मूवमेंट्स है उन पर ज़्यादा फोकस करना है और अपने रिपीटेशंस को परफॉर्म करना है. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me He can take away.
तो पिछली बार हमने लेट पुल डाउन के लिए 11, 12 और 13 इस तरह से परफॉर्म करा था। तो आज हम ट्राई करेंगे कि हम 12, 13 और 14 ट्राई करें और हर रेपिटेशन को फेलियर तक ले जा सके। और हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो भी रेपिटेशन फेलियर होंगे वो ऑलमोस्ट 12 रेपिटेशंस के करीब जाकर रुके, जिससे हम थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पाए अच्छी तरह से। और सो लेट्स गो, हमारा जो पहला सेट होगा वो 12 से होगा और उसके बाद 13 एंड देन 14। सो लेट्स गो फॉर इट। And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. तो 70 के जिसके हम बस 8 ही रेपिटेशंस लगा पाए, तो अगले सेशन में हम ट्राई करेंगे कि हम सेम वेट से सेम रेपिटेशंस फिर से लगा पाए। और उसके बाद जो अगले सेशन होगा वहाँ पर हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का ट्राई करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेपिटेशन। सो वी आर डन विद आवर लेट पुल डाउन। अब हम लगाएंगे अपने अपर बैक को टारगेट करने के लिए हैमर रो। तो लेट्स गो फॉर इट। Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. सो वी आर डन विथ आवर वर्कआउट एंड वी आर बैक होम। तो हमने हमारा वर्कआउट बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट करा। बीच बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था, लेकिन हम बीच बीच में अपने वाटर इनटेक को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे, इसलिए हम अपने वर्कआउट को पूरे एंड तक ले जा सके। तो ऑलमोस्ट लेट पुल डाउन के 3 वेरिएशंस होने के बाद हम में इतनी जान बची ही नहीं थे कि हम हर सेट के बीच में बोल सके। और ये टास्क बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था। मैंने पहली बार सेट के बीच में इतना बोलने की कोशिश करी एंड रियली इट इज़ अ हार्ड टास्क फॉर मी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और ऑलमोस्ट मैंने जब अपनी वीडियोस को शूट करना शुरू करा था तो मुझे यूजुअली स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू नाउ। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैं अपने व्लॉग्स को डेली रिकॉर्ड करता रहूँगा, डेली अपने जिम में प्रोग्रेस रिकॉर्ड करता रहूँगा, तो मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हुए इस टाइम को धीरे धीरे कम कर सकूँगा। तो थोड़ी देर के बाद हम अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाएंगे, जो होगा बचा हुआ राइस और चिकन। और ऑलमोस्ट कल के दिन से हम थोड़ा सा वाटर इनटेक को कम करेंगे, जिससे हम अपने फोटोशूट के दिन पर थोड़ा सा अच्छा दिख सके। सो अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। तो अभी हम जाने वाले एक हेयर कट के लिए, क्योंकि आपने ओवरऑल वीडियो में नोटिस करा होगा कि मैंने ये जो बाल है वो हमेशा सेट के बीच में पूरे मेरे आंखों में जा रहे थे, इसलिए वो बहुत ही डिस्टर्बिंग हो रहा था मेरे लिए। तो अभी हम एक हेयर कट के लिए जाएंगे, उसके बाद आकर अपना पोस्ट वर्कआउट मील खाएंगे
और बाद में जो हमारी बची हुई स्टडीज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यूजुअली मैं एमबीए परस्यू करने वाला हूँ, इसलिए मेरी जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट 1, 2, 3 तारीख को है। तो मेरा इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 दिन ही रह चुके हैं और मेरा जो कॉन्ट है वो बहुत ही वीक है एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसलिए मैं अपने कॉन्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जिम ने मुझे एक बात हमेशा सिखाई है कि अगर आपका कोई भी वीक मसल हो तो उसको थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देकर आप उसको अच्छी तरह से डेवलप करके उसको अपना डोमिनेंट मसल बना सकते हो। इसलिए मैं कॉन्ट को थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो हम ट्राई करेंगे कि टिल एग्ज़ाम हम थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कर सके अबाउट कॉन्ट, और अपने एग्ज़ाम के दिन पर बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर भी परफॉर्म कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक ज़रूर करना। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और जाते हुए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड कीप फ्लेक्सिंग। बाय।